पवित्र आत्मा आपका बॉस बनना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपको भरना चाहता है, आपका उपयोग करना चाहता है, वो इच्छा देकर जिसमें आपकी इंतजाम भी होगा, लोग भी खड़े होंगे, योजनाएं भी होंगी, ग्रेस भी होगा, जिसमें आपको अपने आप को बदलना नहीं होगा, पवित्र आत्मा खुद आपको बदलेगा। कितनी खुशी की बात है ना। ऐसा स्टेप आएगा इस प्रार्थना में जहां पर पवित्र आत्मा आपको बदलता है। कई बार जितनी का आपको समझ होती है आप प्रार्थना करते हैं, पर आखिर में आप कहते हैं पवित्र आत्मा मैं नहीं जानता कैसे प्रार्थना करनी इस टॉपिक के लिए, कैसे तू चाहता मैं करूं, मुझे जितना ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है वचनों की मैंने कर दी, पर मैं अब कौन सी प्रार्थना करता हूं। सुनो ध्यान से, अब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। उस समय कहता हूं रीशम रेहादा हितो को शेर इनाहा मधोश ब्रंडना अथोश लेमा धोबोश। अब कुछ शांति से फील होती है। इसका मतलब उस टॉपिक के लिए आत्मा के द्वारा भी प्रार्थना होगी। या तो आप प्रार्थना करेंगे या पाप करेंगे। बाइबल सिखाती है पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर हाईएस्ट लेवल पर होगा, उसके ऊपर दबाव, वो चर्च नहीं जा सकता, भागेगा, वो सेवा छोड़ेगा, चर्च छोड़ेगा, इधर उधर भागेगा, फॉरेन चला जाएगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, संसारिक माहौल में जाएगा, पर वो प्रार्थना से भागेगा, आत्मिक लोगों से भागेगा। सबक सीखने पड़ते, परिस्थितियां, हालातों, डांटों, चीजों में निकलना पड़ता है। हालातों में प्रेयर करते हो फिर भी कुछ हल नहीं हो रहा है, खुदा के साथ सही चल रहे हो फिर भी विरोध हो रहा है, निकलना पड़ता है। फिर खुदा देखता है कि हालातों में जिसने मुझसे प्रेम किया उसे ही मैं अभिषेक के द्वारा उपयोग कर सकता हूं। हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा ने जीसस का उपयोग किया, लिखा आत्मा से जंगल में ले गया, आत्मा की सामर्थ्य से वो दुष्ट आत्मा निकालता रहा, चंगा करता फिरा। वही पवित्र आत्मा जीसस का फेस बनाकर जीसस की तरह आपका उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। आज हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा लेवल जहां पर आप प्रेयर नहीं करते, आप रहते ही हो आत्मा में, प्रार्थना में। कोई साथ बैठा आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, कोई आपसे मिल रहा है वो हिलने लगा, करंट समझ आ रहे हो, वो लेवल इस साल आप इस सेवकाई को चलते हुए देखोगे और अपने आप को चलते देखोगे। मैं आपको रुक कर आराम से कहना चाहता हूं, प्लीज पवित्र आत्मा को और इग्नोर ना करें। रोज वो आपको याद दिलाता है, प्लीज जब अब की बार वो आपको कुछ मन में डाले, किसी प्रचार, जा आज कल से प्रार्थनाएं शुरू कर देना, सारी चीजों से ध्यान हटा लेना, बस आपका एक ही फोकस हो, एक ही चेहरा हो, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कितने खुश हैं आज, कितने रोज खुश रहते हैं। मुझे पता है ये आपका शब्द है, यस, पर आप ऐसा है नहीं। पर मुझे ये भी पता है आज का वचन सुनने के बाद आप रोज खुश रहने लगेंगे यीशु नाम में। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे दुख के कारण को तुझसे दूर करूंगा। अब मैं नहीं जानता कि आपके दुख का कारण क्या है, पर पवित्र आत्मा वो सब कुछ जानता है, और ये भी जानता है कि आज वो तेरी लाइफ में कैसे कार्य करेगा। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। पहली बात ये कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो आपके साथ रहना चाहता है। समझे इस बात को, आज की कॉलिंग को। दूसरा पॉइंट कि पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है सामर्थ के साथ। और तीसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य के लिए आपका उपयोग करना चाहता है। इसलिए मैंने बोला कि आप खुश रहोगे। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा जो खुद चाहता है आपकी लाइफ में कुछ करना, सोचो आपको कितना खुश हो जाना चाहिए इस बात को स्मरण करके कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। अगर आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके साथ एक आत्मा होने में, या आत्मा में प्रार्थना करने में, या आत्मा के अनुसार चलने में, जीने में, या आत्मा की शांति में चलने के लिए, आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं बताऊं कि तो वो आप अपने कारणों से संघर्ष कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है ये। वो खुद चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। एक सॉन्ग आते ना, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी नहीं, जो बो रहा है तुझे वही मिलेगा, तू आजा घर लौट आ।
आ बेटे घर लौटा। तो जब ये सॉन्ग आप गाते तो मतलब ये सॉन्ग जब परमेश्वर गाता है आपके लिए, तू आजा घर लौटा, तू आजा मेरी हजूरी में आजा, ये आपको केवल महसूस करने के लिए होता है। हाँ, इसको ये गाने के लिए नहीं सॉन्ग कि आप भी इसे गाएं, आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपको कह रहा है लौटा मेरी प्रेजेंस में। आप सबके लिए ये वचन है, और जब आप इसे अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो पवित्र आत्मा की वो योजना, वो इच्छा, तीनों, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है, और वो आपका परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करना चाहता है। ये पूरी होंगी बातें। हालेलुया। और इसके लिए सबसे पहला कदम ही बस आपको उठाना है कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है। कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर आपकी अगुवाई कर सकता है? वो है प्रार्थना। और आज हम ये सीखेंगे कि पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए कैसे मदद करता है। और आज हम अपनी प्रार्थना को मजबूत करने के विषय में सुनेंगे। और वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे आप 4 दिन के फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे। और संडे अगर आप पास्टर हैं, आप देखना क्या होने वाला है आपकी चर्च में। तो यहां पर अब हमें सीखना है वचन के द्वारा कि कैसे पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। इस प्रार्थना में जाने के लिए यहां पर कितनी बातें सीखी। यहां पर हमें ग्रेस मिलेगी, वर्ड मिलेगा प्रभु की ओर से, नेक्स्ट उस कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से होगा। सुलेमान को कहा मेरा भवन बना, समझ पा रहे हो? नूह को कहा कश्ती बना, जहाज, समझ पा रहे हो? जो परमेश्वर आपको काम देगा। पौलुस को कहा जा इसके पास, पतरस को कहा जा इसके पास, जिसमें पवित्र आत्मा आपको भेजे। अगर वो रिसीव करना है, अपने मेंटर के साथ रहकर वो अनॉइंटिंग को रिसीव करना है जो वो कर रहे हैं, वो आपकी चर्च में, वो आपकी लाइफ में हो। जब आपको ग्रेस वर्ड परमेश्वर की ओर से रिसीव करना है, तो आपको किसमें होना है? उस प्रार्थना में ही आप परमेश्वर को खुश करेंगे, खुदा आपको खुश करेगा आपके मार्गों में। हालेलुया। तो टॉपिक आपके सामने रहेगा, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने में कैसे मदद करता है। प्रार्थना में आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, फिर आपको निराशाएं आती है जो आपको अशांति में रखती हैं। शुरुआत में क्या होता है? जब आपको प्रार्थना में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वो रुकावट आपकी बीमारी हो सकती है, आपका मेंटली डिप्रेशन हो सकता है, कोई चिंता हो सकती है, कोई बोझ हो सकता है, कोई सेवकाई की चिंता हो सकती है, कोई पारिवारिक चिंता हो सकती है, कोई पैसे की तंगी हो सकती है, कोई पाप हो सकता है, कोई शरीर में लगातार चलना हो सकता है जो आपको प्रार्थना में रुकावट दे रहा है, मन नहीं लग रहा है, निराशा है आपके प्रार्थना के जीवन में, शरीर पूरा विरोध कर रहा है। प्रार्थना जब आप करें भी तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, विचार घूमते रहते हैं इधर उधर, और आपको खिज सी आती है अपने ऊपर, ये क्या कर रहा हूं, ये हो क्यों नहीं रहा। पहले हम यहां से बढ़ेंगे। फिर निराशा जब आपको आती, वो आपको अशांति में रखती सारा दिन। वो मुझसे प्रार्थना नहीं हुई, वो मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही। फिर हम मैन ऑफ गॉड के सामने भी जाके रोते हैं एक ही टॉपिक के लिए, हो पापा जी मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूं। वॉलंटियर रोते मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। वो निराशा आप लेके जाते अपने फिर अगुए के पास भी कि मुझे ले हैंड चाहिए तो मेरी प्रार्थना में उठने के लिए चाहिए, तो अशांति में रखता है। और उस निराशा में आपको निपटना ही होगा। आप उससे निपटते हैं, उस निराशा से आपको उससे फाइट करनी होगी, आपको उसका सामना करना ही होगा। अगर आप उसे नहीं निपटेंगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने किसी भी हिस्से में, क्योंकि हर चीज की शुरुआत प्रार्थना से होती है। हर बड़ी बिदारी, ब्लेसिंग्स, बढ़ोतरी, नया कार्य, नई योजना प्रभु की, नई ब्लेसिंग्स प्रार्थना ही से आपकी लाइफ में एंटर होती है। इसलिए आपको इस जो रुकावट है से निपटना ही होगा, और उसी से निपटने के लिए आज मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, और आप 4 दिन उससे फाइट करेंगे उस स्थान में, और आपकी वो निराशा खत्म होगी, वो अशांति खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। और आप केवल आज ही हैप्पी नहीं, आप घर में भी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना का जीवन जी रहे होंगे। तो पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने की याद दिलाता है। तुम्हें रोज सुबह उठ के मन में आता है, चलता रहे तुम्हारे, चल प्रार्थना कर। तुम फोन चला रहे हो, प्रार्थना कर।
तुम सोने वाले हो, प्रार्थना प्रार्थना वो तुझे याद दिलाता है। अगर सोचो वो फीलिंग आनी बंद हो जाए, फिनिश्ड, खत्म कहानी। गुरदासपुर साइड आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे पास्टर्स, लोग, बिलीवर्स, और बहुत सी ऐसी साइड्स में, लुधियाना और बहुत से हिस्सों में, जहां पर जिनके लोगों के मैं प्रार्थना में उठना चाहता हूं प्रभु, क्रिश्चियन होके भी रोए नहीं रहे अपने लिए कि मैं प्रार्थना में उठना चाहता हूं, और पवित्र आत्मा उनकी सहायता नहीं करेगा। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है, उनको याद दिलाता है, उनको उबारता है। जो फीलिंग लेके आते हैं टूट के अपने हालातों में, प्रभु की जरूरत महसूस करके अपनी लाइफ में, फिर उनको पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए उठाता है, याद दिलाता है, रात को उठाता है, सुबह जल्दी उठाता है, प्रार्थना के लिए उबारता है, प्रार्थना का मन देता है, हृदय देता है, प्रार्थना की आत्मा देता है, मोहित करके अपना मन उनकी ओर लगाता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। बोलो, पवित्र आत्मा स्मरण कराता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए याद दिलाता है, स्मरण कराता है, वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा कहता है तुझे याद दिलाएगा। कौन सी बातें? वो सब बातें, शिक्षाएं जो यीशु मसीह ने दी हैं, वो सब बातें जो प्रार्थना के बारे में यीशु ने शिक्षाएं दी है, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। प्रचारक के द्वारा बात करता है, वो मेरे द्वारा मेंटरशिप में आपसे बात करता है, वो आपसे बात करता है, किसी के द्वारा भी, आपकी पत्नी के द्वारा आपको फोर्स करता है, चल प्रार्थना कर। कई बार आपको अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है, पति पर गुस्सा आता है, आपका पति ज्यादा प्रार्थना करता है, पत्नी को बोलता है पास्टर जी मेरी पत्नी साथ नहीं देती, सेवा में प्रार्थना नहीं करती। और कई बार आपका पति आपको कहता है, आपकी पत्नी कहता है, याद रखो पवित्र आत्मा उनकी ओर से कई बार कह रहा होता है, उठ। कोई ना कोई वो उपयोग करता है मुंह, और कई बार आपको गुस्सा आता है, आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, आप इग्नोर करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए दिल को कठोर ना करना। तो यीशु की शिक्षाएं याद दिलाता है प्रार्थना के विषय में, और सभी पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। हालेलुया। मत्ती की किताब में लिखा है 26 की 40 से 43 तक, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे बिना भी ये हट सकता है तो फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखों में नींद थी। यहां पर चेलों के ऊपर शरीर हावी था। समझ पा रहे हो? शरीर आपका विरोधी है, और प्रार्थना के समय आपकी लाइफ में ये निराशा, ये अशांति, ये गुस्सा सा आपको क्यों फील करना पड़ता है? जब आप देखें सुबह उठते ही आपको प्रार्थना के लिए कोई बोल दे, जब आपको लगे मुझे प्रार्थना में जाना, आपको गुस्सा सा आने लगता है अपने आप पर, वो प्रार्थना में बैठना, आप फोन चलाने लग जाते हैं, आप सोने लग जाते हैं, आप प्रार्थना कर नहीं पाते, उठते रहते, काम याद आते रहते हैं, बिजनेस, जॉब, मिनिस्ट्री के काम याद आने लग जाते, सब चीजें ध्यान भटकाने लग जाती, ये भी मुझे करना है, पहले वो निपटा लूं, ये निपटा लूं। पता क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना का डिसीजन लेते हैं ना, आपका शरीर पता किस हालात में होता है, मैं आपको फील कराता हूं। वो कहता है ये मारने आ गया मुझे, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा। इसलिए वो पूरा आपका शरीर, क्योंकि प्रार्थना में क्या होता है, आत्मा शरीर के विरोध में, जैसे आप प्रार्थना करेंगे शरीर मरता है वहां पर। सोचो किसी को आप मारने जा रहे हो, मारना शुरू करने जा रहे हो, वो क्या कोई प्रक्रिया नहीं करेगा? जिसकी डेथ होने वाली, जो मरने जा रहा है, जिसकी इच्छाएं, जिसका प्रभाव मरने जा रहा है, कब्जा टूटने वाला है, वो ऐसे इसलिए आपके ऊपर पूरा प्रार्थना के समय खिचखिचाहट आती है, गुस्सा आता है। कोई आपको फैमिली मेंबर बिठा ले प्रार्थना में, आपको गुस्सा, ये कहां फंस गया,
आप चिढ़ते हैं प्रार्थना के नाम पर। क्यों? आपका शरीर कहता है ये मुझे मार देगा। ये शरीर लड़ता है आत्मा से, और आपके ऊपर शरीर इतना हावी है कि आप आत्मा की सुन ही नहीं पाते। वो आत्मा को दबा देता है, आपकी आत्मा को वो दबा देता है। तो शरीर का दबाव ज्यादा है, भारी है, क्योंकि आप फास्टिंग नहीं रखते। इसलिए 4 दिन फास्टिंग में जाओ, शरीर हल्का होगा, उसका दबाव भार कम होगा। फिर आप आत्मा के द्वारा शरीर को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे उसे मार देंगे और कंट्रोल में ले लेंगे। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा चाहती पिता के साथ समय बिताए, आपकी आत्मा चाहती यीशु के साथ समय बिताए, पर शरीर आपके ऊपर हावी होता है। शरीर आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि आपने शरीर को बॉस बनाया अपना। और आज का वचन चाहता है, ये 4 दिन चाहता है कि पवित्र आत्मा आपका बॉस बनना चाहता है। वो आपके साथ रहना चाहता है, आपको भरना चाहता है, आपका उपयोग करना चाहता है, वो इच्छा देकर जिसमें आपकी इंतजाम भी होगा, लोग भी खड़े होंगे, योजनाएं भी होंगी, ग्रेस भी होगा, जिसमें आपको अपने आप को बदलना नहीं होगा, पवित्र आत्मा खुद आपको बदलेगा। कितनी खुशी की बात है ना। ऐसा स्टेप आएगा इस प्रार्थना में जहां पर पवित्र आत्मा आपको बदलता है। यहां पर आगे वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने की इच्छा देता है। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना करने की, जब आप प्रार्थना कर रहे होते पहले वो आपको याद दिलाता है। दूसरा, इसलिए आपको प्रार्थना के समय ये होने वाले 6 काम याद रखने। दूसरा, आपके अंदर इच्छा पैदा करता है, इच्छा देता आपके अंदर पवित्र आत्मा। आपको वो आत्मा केवल दिशा ही नहीं, जब आपको याद ही नहीं दिलाता, वो आपको इच्छा भी देता उसे करने की। समझ पा रहे हैं? पहले पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है, उठ प्रार्थना कर। जीसस ने चेलों को कहा प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, याद दिलाया। फिर से आके जिसने प्रेयर की, फिर उनके पास आए, जिसने फिर अब भी इन्हें कहा सोते रहो, तुम पर शरीर हावी है, तुम पर नींद हावी है। अब पतरस परीक्षा में फंसा, उसने कहा परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए प्रार्थना करो। नहीं कर पाते। प्रचार सुना प्रार्थना के बारे में, नहीं कर पाए। वाइफ ने कहा, नहीं कर पाए। माता पिता ने बच्चों को कहा, पर कर नहीं पा रहे। किसी के कहने से बैठ गए, पर अपनी पर्सनल प्रेयर नहीं कर पा रहे। चर्च ने कहा तो टीम के साथ बैठे हैं, फुल टाइम टीम बैठी है, वाचा की प्रार्थना कर रही है, किसी के साथ कर रहे, पर अपनी पर्सनल प्रेयर नहीं हो रही। ये होता है वो संघर्ष का, निराशा का स्थान। पवित्र आत्मा आपको रोज इच्छा दे रहा है। मैं आपको रुक कर आराम से कहना चाहता हूं, प्लीज पवित्र आत्मा को और इग्नोर ना करें। रोज वो आपको इच्छा याद दिलाता है। प्लीज जब अब की बार वो आपको कुछ मन में डाले, किसी प्रचार, जा आज कल से प्रार्थनाएं शुरू कर देना। सारी चीजों से ध्यान हटा लेना, जॉब, बिजनेस, पैसा, ये वो, बस आपका एक ही फोकस हो, एक ही चेहरा हो, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? प्रार्थना में कितने भी ध्यान आए, उसको साइड पे करके फिर से ध्यान अपना जीसस की ओर रखना। बस बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, पैसा आए, गंदे विचार खींचे, लोगों की बातें आए, चिंता की बातें आए, कोई पेन, कोई दर्द, कोई फैमिली प्रॉब्लम, बस उससे दौड़ दौड़ कर जीसस की बाहों में प्रवेश कर लेना। फिर कोई तुझे वहां से छीन नहीं निकाल नहीं पाएगा। बस दौड़ कर उस मंजिल में जीसस को हक कर लो, बस उसके पैरों के नीचे आ जाओ। हालेलुया। जिसके अंदर ये इच्छा मर गई है ना, वो मर गया आत्मा में। इसे बोलते मरा हुआ कलीसिया, जो प्रार्थना की इच्छा ही नहीं है, सेवकाई कर रही है कलीसिया। इच्छा ही मर चुकी कि मैं कहूं मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। किसी पत्नी का पति, इच्छा ही नहीं है, प्रार्थना का नामो निशान, प्रार्थना की बात ना करो मुझसे। ये बंदे मौत के मुंह में है, संकट और क्लेश इनके ऊपर आने वाले। क्योंकि लिखा है प्रार्थना रहे तो लोगों का प्रभु न्याय करेगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रापित वर्ड नहीं है, ये बाइबल कहती है कि प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जिस दिन प्रार्थना में उठने का मन खत्म हो गया, मैंने ऐसे लड़के देखे, मैंने उन्हें वर्ड दिया, ओए तू शरीर में चला गया, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, अब तू सेवा छोड़ना चाहता है, आत्मा में अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, प्रार्थना में उठ जल्दी, पवित्रता में उठ जल्दी। और वो कहते नहीं मैं थक चुका हूं, नहीं मैं हार चुका हूं, नहीं मैं अब जॉब करूंगा, मैं फॉरेन जाऊंगा, नहीं मुझसे अभी ये नहीं होता। ये फंसने वाले मौत के मुंह में, परीक्षाएं आने वाली, संकट आने वाला, लॉस होने वाले ऐसे लोगों। कुछ भी करना है, पहले अपनी प्रेयर लाइफ सेट करो, नाता सेट करो खुदा के साथ। पहले सब चीजों से लड़के खुदा की बाहों में आओ, फिर जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो सफल करेगा। फिर जहां के जाएगा प्रभु की योजना से तू करेगा।
तेरे शरीर की योजना से नहीं। ऐसे हालातों में कभी ना जाना। जैसे लोग चर्च आना मिस कर देते हैं, मेंटरशिप मीटिंग में आना मिस कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रार्थना के माहौल में जाना नहीं चाहते। याद रखो, आप परीक्षा में पढ़ने वाले हो। जो स्थान आपको प्रार्थना में उठा सकते हैं उनमें कभी भागो ना। ये जो इच्छा नहीं है ना, इससे आपको निपटना ही पड़ेगा। बिना निपटे जॉब में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, फॉरेन जाओगे, कुछ भी करोगे, असफल परीक्षाएं लोगे। पहले पहले सही लगेगा, क्योंकि उसने कहा मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम धमकी दे के आए, खुदा करके दिखाता हूं तेरे बिना, देख देख करके दिखाता हूं। तो प्रभु ने कहा देख ले, तुम धमकी दे के जाते हो, कैसे सफल हो जाओगे खुदा से। भयानक, खुदा के हाथों में पड़ना भयानक बात है, तुम भूल गए। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना, वो मूर्ति नहीं है, वो जिंदा खुदा है, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। उसे सबक सिखाने आते हैं। अनॉइंटिंग देने के लिए वो आपको सबक सिखाता है। बहुत चांटे पड़ते हैं अनॉइंटिंग लेने से पहले, हमने खाए हैं, सबक मिले, हमें डांटे खाई, बहुत सी चीजें, फिर अनॉइंटिंग मिली। सबक सीखने पड़ते, परिस्थितियां, हालातों, डांटों, चीजों में निकलना पड़ता है। हालातों में प्रेयर करते हो फिर भी कुछ हल नहीं हो रहा है, खुदा के साथ सही चल रहे हो फिर भी विरोध हो रहा है, निकलना पड़ता है। फिर खुदा देखता है कि हालातों में जिसने मुझसे प्रेम किया उसे ही मैं अभिषेक के द्वारा उपयोग कर सकता हूं। हालेलुया। जिसने विपत्ति के समय साथ छोड़ दिया उसकी सामर्थ कम है, जिसकी सामर्थ कम है उसे मैं बड़ी सामर्थ नहीं दे सकता। जिसकी खुद की सामर्थ नहीं है संभालने की, अनॉइंटिंग को बनाए रखने की, जो खुद स्टैंड नहीं है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, वो निमंत्रण आपको देता है। प्रार्थना की इच्छा मतलब वो निमंत्रण देता है पवित्र आत्मा आपको कि प्रार्थना कर, सद्दा पत्र देता है। कई बार टीम को मैं बोलता हूं कि यहां पर तुझे प्रेयर करनी है, वर्शिप टीम, प्रेयर टीम, क्या तुम्हारे मुंह बंद है? क्या तुम्हें स्पेशल निमंत्रण चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट करूं बाजी मेरे साथ प्रेयर करो पीछे माइक में? तो पवित्र आत्मा को आप ऐसे कर रहे हो। कई बार आप मैन ऑफ गॉड को इग्नोर कर पाते हो अनजाने में, आप स्पिरिट को उनकी कैच नहीं कर पाते कि क्या करना है। इसी तरह आप कई बार पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, आप समझ नहीं पाते पवित्र आत्मा पर निमंत्रण दे रहा है, प्रार्थना के लिए आपको याद दिला रहा है, आपके अंदर इच्छा ही पा रहा है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हो तो पवित्र आत्मा ने आपको इच्छा दी है। तो पवित्र आत्मा केवल याद नहीं दिलाता प्रार्थना करनी, वो आपके हृदय में काम करता है। वो आपके हृदय में, आपके स्वभाव में पवित्र आत्मा काम करता है, इच्छा पैदा करना चाहता है। अब कई लोग 2 स्टेप पार कर चुके हैं। आपको याद दिलाता है, निमंत्रण देता है, पवित्र आत्मा इच्छा भी पैदा करता है, पर आगे वो कर नहीं पा रहे। तो आगे पॉइंट में मैं आपको लेकर जाऊंगा। यहां पर तीसरे पॉइंट को मैं आपको दूंगा यहां पर कि पवित्र आत्मा के प्रति जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको रिसीव करना है, जिसको अपने लाइफ में आपको लागू करना है, कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने जब आप जाते हैं वो आपको शब्द देता है। भजन संहिता 80 की 18, जब हम लोग तुझसे मुड़ेंगे तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। ये बहुत पावरफुल वर्ड है प्रार्थना के लिए। कहते जब लोग हम तुझसे मुड़ेंगे, कि प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जब भी हम तुझसे मुड़ने लगेंगे तो हमको फिर से जिला, है ना, याद दिलाता है पवित्र आत्मा, इच्छा पैदा करता है, ये उससे जुड़ता है वचन, तू हमें फिर से जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। मतलब तू हमें जिलाएगा तो हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हालेलुया। अगर तू हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रभु आपको प्रार्थना के लिए जागृत ना करे आप नहीं जाग सकते, आप नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है प्रभु तू जिला। इसका मतलब क्या करना है? जिनके लिए 0 प्रार्थना हो चुकी है उसको रोज कहते जाना है, पवित्र आत्मा मदद कर, देख मेरा शरीर विरोध कर रहा है, देख इस शरीर के सामने मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं बहुत दूर हो गया, शरीर पूरा हावी हुआ है, मुझसे लड़ा नहीं जा रहा शरीर से, हेल्प मी होली स्पिरिट। रोज जाके कहें, रोज कहें, और वो आपकी सहायता भी करेगा, इच्छा भी देगा, आपको याद भी दिलाएगा, इच्छा भी पैदा करेगा, और प्रभु आपको
मतलब मदद करेगा, आपको जागृत करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश ना करें, मैंने वो भी क्लियर कर दिया। कई लोगों को लगता है जब तक प्रभु ना बुलाए तब तक मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, कि इसका मतलब मुझे बैठा रहना है, जब प्रभु मुझे इच्छा पैदा कर देगा तो मैं उठ खड़ूंगा। ये नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम जो प्रार्थना करने की इच्छा के लिए रोना भी, इससे लड़ना भी बंद कर चुके हो। जाओ प्रार्थना में, हजूरी को ढूंढो, आत्मिक पार्टनर्स को ढूंढो, अनॉइंटेड चर्च को ढूंढो, माहौल को ढूंढो और वहां पर आराधना का माहौल ढूंढो। बीच बीच में अपनी चर्च के लिए ऐसा माहौल तैयार करता हूं टीम के लिए। आपको कोई इनविटेशन हम नहीं देते, वर्शिपर्स आते हैं, हम आराधना करते हैं, हमारी टीम आराधना करती। कई बार मैं वर्शिप टीम को भी रेस्ट में भेज दूं, आप वर्शिप अटेंड करो बस। ऐसा माहौल कि ये बार बार प्रार्थना का हृदय इनके अंदर जन्म ले, वो इच्छा आए। इसलिए आपको भी स्टेप लेना होता है कि प्रभु मेरी अंदर इच्छा है, पवित्र आत्मा सहायता कर। क्योंकि प्रार्थना में पवित्र आत्मा कैसे मदद करता है, याद दिलाता है, इच्छा पैदा करता है। तो आपको भी कहना है, तो वो भी फिर आपको जागृत करेगा। कहता है प्रभु हमें जला, जब भी हमारा मन तुझसे फिरे हमें जला। इसका मतलब आपको होली स्पिरिट से कहना है, पवित्र आत्मा मदद कर, इच्छा पैदा कर मेरे अंदर प्रार्थना करने की। क्योंकि जैसे ही आप पहला कदम, पवित्र आत्मा बिना कहे नहीं करता। जब भी आप पवित्र आत्मा को कहते, पवित्र आत्मा उसी क्षण, आप बस में, आप ट्रेन में, किसी भी स्थान में, आप कहेंगे पवित्र आत्मा प्लीज मदद कर इस समय प्रार्थना करने की। मैं डरा हुआ हूं, ये परिस्थिति आ गई, इसमें मेरा कोई बस नहीं चल रहा है, मेरी बोझ, ये टेंशन, ओवर थिंकिंग मेरे अंदर लाइफ में शुरू हो चुकी है, मेरा बस नहीं चल रहा, प्लीज हेल्प मी। उसी क्षण पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। आपका हस्बैंड आपको इनवाइट करेगा, आओ प्रार्थना करें। आपकी फैमिली करेगी, बेटा आ जाओ प्रार्थना करें। आपके लिए माहौल आएगा, आपको इंटरनेट में दिखेगा अमृत संधु मिनिस्ट्री में ये स्पेशल मीटिंग हो रही है, और आप वहां आगे समझ पा रहे हैं। ऐसे वो आपको उठाएगा, फिर वो आपके लिए योजना बना, उसी समय सुनता है और आपको माहौल में लेके जाता है। अब जो हम अगला पॉइंट यहां पर समझ रहे कि पवित्र आत्मा शब्द देता है, पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है। अब कई ये पॉइंट है, आपको प्रार्थना के समय शब्द नहीं होते। आपको सब पता है कि मैं बिन धन्यवाद की प्रार्थना कर सकता हूं, मैं स्तुति कर सकता हूं, मैं आराधना कर सकता हूं, फिर भी सोचो आपके पास शब्द नहीं, फिर भी आपकी प्रार्थना नहीं हो पाती। शरीर का हावी देखो कितना है। आपको पता है मैं 15 मिनट, आपकी देखो कितने घंटे प्रार्थना हो सकती है। ओके, पहले 15 मिनट में धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा, अगला 15 मिनट मैं स्तुति के भजन गाऊंगा तारीफ करते हुए। देखो कितना कुछ पता है आपको नॉलेज में, पर होता नहीं। अगले 15 मिनट में शांत होकर आराधना के गीत गाऊंगा उसकी महिमा के। अगले 15 मिनट मैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करूंगा, अपनी पर्सनल प्रेयर करूंगा। अगले 15 मिनट मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगले 15 मिनट मैं अधिकार की फायर प्रेयर करूंगा। अगले 15 मिनट मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। अगले 15 मिनट मैं विनती की प्रार्थना करूंगा। अगले 15 मिनट, समझ पा रहे हैं, अलग अलग तरह की आप प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी आप सोचते मेरी प्रार्थना में शब्द नहीं। अगर शब्द है तो बस ऊपर ऊपर से वही हो रहा है, और आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है प्रार्थना में, और आप भूल जाते हैं कुछ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। शरीर बहुत भारी था, 1-2 हफ्तों में बहुत बदलाव हो गया है, इसी को जारी रख, आगे से कटोरा उमड़ने वाला है, तेरा प्याला भरने वाला है। शरीर भारी था, वो कंट्रोल में आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको कई बार हफ्ते महीने लग जाते हैं उन चीजों को वापस करने में। यहां पर लिखा है, गलातियों में लिखा है 5:16 से 18, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए तुम जो करना चाहो वह कर ना पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के विरोध से बाहर आकर आत्मा के अनुसार चलने लग जाना, यह है तुम्हारा लक्ष्य। शरीर पूरा हावी है, जिससे बाहर आना है आत्मा के, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलने तक आना। कई बार लग जाते हैं 1-2 महीने, क्योंकि शरीर के 1 महीना आपको शरीर के माहौल से बाहर आने में लग जाएगा। पवित्रता में स्टैंड हो गए, शरीर के दबाव से बाहर आ गए,
अब पवित्रता में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, पहले पाप में गिरते हुए प्रार्थना कर रहे थे। अब 1 महीने से पवित्रता में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना में इतनी शक्ति और सामर्थ्य अधिकार नहीं, इतना खुशी और इतना आनंद भरपूरी महापवित्र स्थान वाला माहौल नहीं है, शांति का माहौल नहीं। पर जब अगला दूसरा महीना आएगा, वो आपके लिए वो आत्मिक आनंद और शांति का और महापवित्र स्थान में, जहां पर आप सुन रहे हैं इच्छाएं, योजनाएं, मार्गदर्शन और अलौकिक घटनाएं परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं, और वो आपको स्मरण दिलाता है। आगे लिखा है, तो आत्मा के चलाए चलने तक आपको आना है। यशायाह 42:3 में लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय करेगा। जब आप थोड़ा सा भी टिमटिमाने लगते हैं, थोड़ी सी भी आपके अंदर ज्योति जलने लगती है, तब प्रभु आपको बुझने नहीं देता। समझ पा रहे? याद रखिए, वो आपको उसको एक बड़ी चिंगारी में, बड़ी आग में बदल देगा। हालेलुया। वो बुझने नहीं देगा आपको। उसने पता है आपको, आपने कोशिश की है, वो धीरे धीरे आपकी और सहायता करेगा। पहले वो आपको याद दिलाता है, फिर वो आपको इच्छा देता है, फिर वो आपको शब्द देने शुरू करता है प्रार्थना में। अब आप कहते हैं इच्छा तो है, रोज थोड़ा थोड़ा करता, शब्द नहीं है, अच्छी प्रार्थना नहीं जिसमें मैं भी खुश हूं। फिर धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको शब्द देने शुरू करता है, आपकी प्रार्थना में गहरे शब्द आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जब 1 घंटा पार करते हैं, आपके शब्द बदलने, शरीर बिल्कुल अधिकार से बोलना बंद कर देता है, और आपके शब्द गहरे गहरे और गहरे सुंदर होने लगते हैं, और आपको आनंद आना शुरू हो जाता है, मजा आना शुरू हो जाता है, कह सकते हैं प्रार्थना में खुश होने लगते हैं आप हैरान होते वर्ड कहां से आ रहे हैं, गहराई से प्रार्थना होने लगती है, और वो आपको बुझने नहीं देता। रोमियो 8:26-27 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं रोमियो की किताब में, कि वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मतलब जब आपके पास शब्द नहीं, आप दुर्बल हैं, शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आए भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। फिर आत्मा आपको शब्द देता है, आप ही आए भर भर कर। कई विषय ऐसे होते हैं, आप अपने लफ्जों से कुछ प्रार्थना कर पाते हैं, तो इसके लिए ये हो जाए, वो हो जाए, तू चाहे तो इसे बदल दे, इसे चंगा कर दे। आप कई बार जितनी का आपको समझ होती है आप प्रार्थना करते हैं, पर आखिर में आप कहते हैं पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानता हूं कैसे प्रार्थना करनी इस टॉपिक के लिए, कैसे तू चाहता मैं करूं, मुझे जितना ज्ञान है, समझ है, नॉलेज है वचनों की, मैंने कर दी, पर मैं अब कौन सी प्रार्थना करता हूं? सुनो ध्यान से, अब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, ताकि तेरी आत्मा की सहायता से, आत्मा जानता है आत्मा की मनसा क्या है, उसके लिए किसी के लिए क्या जरूरी है, तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। तो मैं कुछ समय कहता हूं रीशम रेहादा हितो को शेरे इनाहा मधोश ब्रंडना अथोश लेमा धोबोश। अब कुछ शांति से फील होती है, इसका मतलब उस टॉपिक के लिए आत्मा के द्वारा भी प्रार्थना होगी। तो यहां पर वो कहता है, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब प्रभु की इच्छा के अनुसार विनती आपकी होने लगती है जब आप आत्मा के द्वारा, फिर प्रभु आपको शब्द देता है। इसलिए प्रार्थना में अन्य भाषा में करें प्रार्थना, फिर धीरे धीरे आपको शब्द आने लगते हैं। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं, तो शब्दों से प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में अपने समय को बढ़ाएं। क्या होगा? जब वो 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे में बदल जाएगा, आपको वो शब्द देने लगेगा। जितना समय आप पवित्र आत्मा में बताएंगे साथ, उतना ही पवित्र आत्मा अगले लेवल का काम करने लगेगा। जो पवित्र आत्मा ने तीसरे लेवल में आपके साथ काम करना है, वो 5 मिनट की प्रार्थना में नहीं कर पाएगा। समझ पाए? आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, ताकि पवित्र आत्मा जो अगले लेवल पर आपसे बात करना चाहता है, आप वो रिसीव कर पाए। इसलिए मैंने बोला था कि 0 बिल्कुल भी प्रार्थना ना करने वाले, दूसरा थोड़ी प्रार्थना करने वाले, तीसरा 2.5 से 3 घंटे वाली मीडियम प्रार्थना करने वाले, चौथा स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाले, 3 से 5 घंटे, वो चौथा, फिर 5वां हाईएस्ट लेवल की 5 से 7 घंटे की प्रार्थना करने वाले। जो पवित्र आत्मा ने घंटे में करना है, वो आप घंटे से रिसीव करके बाहर आ सकते हैं। जरूरी नहीं आप लगातार 7 घंटे बिताएं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात, आप कैसे भी अपने समय को बिताएं। आपकी योजना बुलाहट
के हिसाब से आप अपनी प्रार्थना के घंटे आपके हो सकते हैं। तो जो आपको 1 घंटे में मिलना है वो 1 घंटे, जो 2 में वो 2 में, जो 3 में वो 3 में, जो आपको शरीर के माहौल में 1 महीना हुआ आपको अभी शरीर को पाप के माहौल से उठते हुए, वो आपको इसी में मिलेगा जितना पवित्र आत्मा देगा। समझ पाए? ये परमेश्वर नहीं तय करता किसको कितना उपयोग करना है, ये आप तय करते हैं कि आपको 1 महीना हो गया, आप पाप में से उठ के अब प्रार्थना कर पा रहे हैं। पहले पाप प्रार्थना में उठते थे, 3 दिन प्रार्थना की, चौथे दिन फिर पाप में गिर गए, 7 दिन गिरे गिरे में प्रार्थना की, 5वें दिन 8वें दिन फिर से विचार आ गया, गिर गए। फिर जब आप कंटिन्यू जाते हैं, फिर आपको 1 महीना हो गया, उसमें पवित्र आत्मा उतनी बातें देगा। आपको 2 महीने होलीनेस में हो गए प्रार्थना करते हुए, आप 2-3 घंटे प्रार्थना करने लगे, प्रभु पवित्र आत्मा उस लेवल की बातें आपको बताने लगेगा, उस लेवल की सामर्थ आपको देने लगेगा, अभिषेक। आप तीसरा महीना खड़े रहे उसी होलीनेस में। सोचो, केवल प्रेयर में नहीं, प्रार्थना होलीनेस के साथ चलती है। जहां होलीनेस में ब्रेक लग गई, प्रार्थना में ब्रेक लग जाएगी, 0 आ जाएंगे तुम, सीधा 0 पर। फिर पाप के अटैक के नीचे रहोगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, कोई साल, कोई पता नहीं कितने रहते हो। आपकी अपनी अपनी भूख है उठने की, इसलिए आप आज गहरा से समझ पा रहे हो। आपको पवित्र आत्मा बोझ दे रहा है कि उठ 3-4 घंटे में, फिर आप 5-7 घंटे में उठेंगे। पवित्र आत्मा वहां पर जितनी आपसे बात कर सकता है, योजना, प्लानिंग, किंगडम के लिए, वहां पर पवित्र आत्मा आपको राज्य के लिए प्रार्थना करवाना शुरू कर देगा। भारत के इस राज्य के लिए प्रार्थना कर, विश्व के अमेरिका के लिए प्रार्थना कर, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना कर, ये लीडर के लिए प्रार्थना कर। गहरी बातें, उसके दिल की हाईएस्ट लेवल की बातें परमेश्वर की, जैसे दानियल से करता था। राजा को जो सपन आया, दानियल उसका सपन भी बता रहा है, राजा तुझे ये सपना आया, उसका अर्थ भी ये है। वाह, क्या अनॉइंटिंग है। या ये है हाईएस्ट लेवल, क्योंकि 3 टाइम दानियल बार बार प्रार्थना में जाता था, इसलिए प्रभु उस लेवल की उससे बात कर पाता था। भजनकार दाऊद 7 टाइम जाता था, बार बार इतने भजन लिखे उसने, इसलिए प्रभु इतनी उसे गहरी बातें आप प्रीच में लेते हैं, इतनी गहरी बातें आपको भजन साहित्य, काने में जबूर, बहुत सारे जबूर, आप हिल जाते हो। इतनी गहरी बातें जबूरों में, प्रभु के साथ रिलेशनशिप की, संगति की, इतना प्रेम की, प्रभु के साथ सहभागिता की बातें। क्यों? जिसने रिलेशनशिप बनाया है। समझ पा रहे हैं? आपके पास वो अनुभव होंगे, आप किताबें लिखेंगे, आप हिस्ट्री छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आपने रिलेशनशिप में कुछ लिए है वेद। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप कुछ आज? 1 कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय 17 से 20 तक, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, यही तो चीज है। जितना आप संगति में रहेंगे उतना पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा आप होते जाएंगे, उतना ही पवित्र आत्मा आपको वो ग्रेस देता जाएगा। पिछले साल हमने 40 उपवास रखे, हमें 1 ग्रेस मिली। समझ पा रहे हैं? ब्रांचेस, ऑनलाइन मीटिंग्स, अगले 40 में कंटिन्यू रहे, हमें ऑनलाइन क्रूसेड की ग्रेस मिल गई। अगले और 40 में कंटिन्यू रहे। समझ पा रहे हैं? प्रभु ग्रेस पर ग्रेस दिया और वो हम कर पा रहे हैं। आपको योजनाएं देता है हर साल के लिए, तो समझ पा रहे कहां से मिलेगा ये सब कुछ? प्रार्थना का हाईएस्ट लेवल में। अगर आप एक आत्मा होंगे तो ही आप आत्मा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा से प्रार्थना करो। कैसे आत्मा से प्रार्थना होती? जब आप प्रभु के साथ एक संगति होते, एक आत्मा। अब 1 महीने में आप एक आत्मा नहीं हो पाते, मैं आपको बताऊं। 1 महीने आप शरीर से बाहर आए, खोज से बाहर आए। 3 स्थान है प्रार्थना के। बाहरी हिस्सा जहां पर आप लड़ते हो केवल शरीर से, जो पूरा हावी आप पर। फिर आता है पवित्र स्थान, यहां पर आपका प्रार्थना एक रिश्ता शुरू होता है प्रभु के साथ गहराई में। फिर आता है तीसरा महापवित्र स्थान, यहां पर आप ऊपरले लेवल की बातें, यहां पर आप नहीं, प्रभु आपको आज्ञा देता है, आप वो प्रार्थना करते हैं। रोज आप वही प्रार्थना करते हैं जो खुदा देता है। उसमें रोज आपकी प्रार्थना ही नहीं रहती, आप शुरू ही वहां से करते हैं। ओके प्रभु दोपहर को प्रार्थना की थी, रात को आप ये नहीं कहते पहले स्तुति, फिर धन्यवाद, फिर आराधना, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना। आप सीधा कहते हैं ओके प्रभु मैं फिर से आ गया,
ओके प्रभु, आरामा है दे 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 दे, आप शुरू करते हैं, इसके लिए प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना, अब ये करना है, वो करना है, लिख ये करना है, ये प्रचार करना है, वो करना है। समझ पा रहे हो? और ऐसे समय में स्मिथ विल्गिसवर्थ और कैथरीन कुलमन, जो ऐसे पवित्र आत्मा के अधीन रहते थे, केनिथ हैगन, ये ऐसा प्रेयर थोड़ा करते थे। ये कहते, उनको बोले आप प्रेयर कितनी करते हैं? कहते हम करते नहीं, क्योंकि हम करते ही रहे, प्रार्थना में रहते हम सारा दिन। रिलेशनशिप उनका बन जाता था। वो हर आधे आधे घंटे बाद प्रार्थना करते थे। कई वक्त हर आधे घंटे बाद ब्रेक लेना और प्रभु के साथ शांत बैठ जाना। काम करते करते, सेवा करते करते आपकी प्रार्थना ही रहती है। समझ पा रहे हैं? मैंने किए ऐसे क्रूसेड्स, ऐसे ऑडिटोरियम टूर्स, ऐसे मिनिस्ट्रीज। यहां पर प्रार्थना नहीं हम कर रहे हैं, बस मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मतलब पवित्र आत्मा जुड़ जाते हो आप हाईएस्ट लेवल में होली स्पिरिट के साथ। तो आप बस जो आपको असाइनमेंट दे रहा है, जो आपको वो काम दे रहा है, आप वही पूरा कर रहे हो। और 4 दिन आपको यही लेना है जो मैं आपको कह रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से? आप इसी के लिए आपको तैयार होना है। फिर मैं आपको आगे वर्ड दूंगा क्या करना है। जो प्रचार आज सुना है ना, अब पवित्र आत्मा को इनकार नहीं करना। बहुत 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 उसको ना कह दी, अब नहीं। अगर उसकी तारीफ करनी है ना, तो खुल के करो। खुदा छू रहा है तो, ऑनलाइन अगर छू रहा है तो। ये मेरा प्लान थोड़ा ना था कि मैं आपको 4 दिन फास्टिंग में बोलूं। ये किसी टीम को नहीं पता, अर्चना को नहीं, किसी को नहीं पता। ये जब हम यहां पर आए, उसने अपनी इच्छा को सेवकों की मंडली में जाहिर किया है। लिखा है, एक में आत्मा उतरा और वो यहोवा की ओर से बोलने लगा पुराने नेम में। तो आपको समझना है इसे। अब आप इसे जान चुके हैं। और इसमें 18 में देखो, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें एक आत्मा होना है। वहां पर आप प्रेयर नहीं करते, वहां पर आप अकाउंटिंग नहीं करते मेरे 7 घंटे हुए, कितने हुए। वहां पर पवित्र आत्मा आपको लॉन्ग टाइम मिनिस्ट्री में रखता है। ये क्रूसेड कर, ये कर, वो कर, अरे चल फोन पे प्रार्थना कर इसके लिए, चल घुटने टेक इसके लिए, चल ये जूम मीटिंग कर, चल। आप प्रधान नहीं करते, रिलीज करते हैं। नहीं तो आप एक हफ्ता चार्जिंग करते, एक मीटिंग करते, एक हफ्ता चार्जिंग करते, एक मीटिंग करते, महीना एक क्रूसेड के लिए तैयारी करते हैं, फिर जाके कोई एक क्रूसेड करते। पापा जी एक बड़ा क्रूसेड करके आया हूं। आज हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा लेवल जहां पर आप प्रेयर नहीं करते, आप रहते ही हो आत्मा में, प्रार्थना में। कोई साथ बैठा, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई आपसे मिल रहा है, वो हिलने लगा, करंट समझ आ रहे हो? वो लेवल इस साल आप इस सेवकाई को चलते हुए देखोगे और अपने आप को चलते देखोगे। मैंने कहा था ये न्यू अमृत संधु मिनिस्ट्री आप देखोगे 10वें साल में। पिछले साल की भविष्यवाणी थी, वो हुआ था कि चर्च ब्रांचों को जन्म देगी। 9वां साल जन्म देने का। आप समझो, आपको हाईएस्ट लेवल होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा को आप ऐसे देखोगे, आप ठहर नहीं पाओगे। इतनी प्रेजेंस होगी यहां पर, हर क्रूसेड में, हर ऑडिटोरियम टूर में। आप देखना इस साल। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आते क्या कहा? मेरी 3 इच्छाएं, मैं इनके साथ रहना चाहता हूं, इनको सामर्थ्य से भरना चाहता हूं, फिर राज्य के लिए उपयोग करना चाहता हूं। और अब मैं इसे समझ पा रहा हूं। वो पहले आप ज्ञान ले लेंगे राज्य के बारे में, पर जब तक 4 रोजों में ये सामर्थ्य ना पालो, उस राज्य के लिए पवित्र कहता काम ना करना। वो मैं आपको मैसेज कंप्लीट कर दूंगा, दे दूंगा आने वाली मीटिंग्स में। पर ये 4 दिन कुछ गहरा, कुछ अद्भुत करने के। हालेलुया। आप गाड़ी में, आप चलते फिरते, जॉब में, कहीं भी हो, पर आपका फोकस जीसस होना चाहिए। आप प्रेयर में, रोजों में होने चाहिए कि नहीं, आप नहीं, आज मुझे ये काम नहीं करना, फास्टिंग प्रेयर है। आप त्याग करते हैं फास्टिंग प्रेयर में। नहीं, ये काम, ये बंदा मिलना चाहता है, नहीं बोलो पास्टर जी प्रार्थना में, फास्टिंग में नहीं, आज नहीं मिल सकते। समझ पा रहे? आप हर चीजों को कम करके, फास्टिंग मतलब अपने चीजों को कम करके समर्पित करना, अपनी योजनाओं को, कामों को रोक कर खुदा की ओर मन लगाना। अब 18 आयत में ही लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। सोचो किस आयत के बाद आता है? जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगली आयत में कहता है व्यभिचार से बचे रहो। सबसे बड़ा ये पाप है। समझ पा रहे हो? व्यभिचार जवानों में जो ये काम कर रहा है, बहनों में, भाइयों में। क्योंकि नशा करने वाले गिनती के लोग हैं जिनको एक नशे की लत है।
कईयों को फोन की एडिक्शन, जिसको फोन की एडिक्शन है उसको व्यभिचार की एडिक्शन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कर देता है काम अपना, सुन कर देता है, चाहे वो गेम खेलते हैं फोन पे, चाहे स्क्रोलिंग करते हो, अधिक स्क्रीन टाइम ज्यादा है आपका, वो व्यभिचार में ही है। तो अब नशा करने वाले गिनती में लोग हैं चर्च, ये 10 बंदे चर्च में आते हैं, 15-50 बंदे, ये नशे की पाप है इसके अंदर। और कौन सा आप पाप करोगे? आपको नहीं जाता था कि आज मुझसे चोरी तो नहीं हो गया। एक दिन एजिकियल बोल रहा था, अर्चना ने बोला ये चीज किसने यहां पर रखी? एजिकियल कहता है मम्मा ये हनी ने रखी। बाद में कहता है मम्मा ये मैंने झूठ तो नहीं बोल दिया, क्योंकि उसे नहीं पता झूठ क्या। मम्मा ये मैंने झूठ तो नहीं बोल दिया? नहीं, वो हनी ने नहीं रखी, वो ऐसे ही बोलोगे। बच्चा मनन कर रहा है कि ये झूठ तो नहीं बोल दिया, समझ पा रहे हो? फिर वो कहता नहीं, उससे बोला गया, वो कहता नहीं उसने नहीं रखी, मेरे मुंह मम्मा जी, वो कहना चाहता है मेरे मुझसे ये झूठ बोलोगे, नहीं ऐसा है नहीं, वैसे ये झूठ तो नहीं बोलोगे, समझ पा रहे हो? ये होती कुछ आप इसमें आपको गिरा नहीं फील करते कि मैं गिर गया। एक व्यभिचारी ऐसा पाप है। नशे वाला तो कंटिन्यू नशा कर रहा है, वो गिरेगा नहीं करेगा, वो तो कहता मैं गिरा ही रहता हूं, समझ पा रहे हो? मैं उठ नहीं पा रहा हूं। वो तो रोज पैके लगाता है, 7 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो कहता है 4 दिन निकले, खड़ा हुआ था, 5वें दिन फिर गिर गया। वो तो जब डिलीवरेंस हो जाती फिर वो फ्री हो जाते हैं जल्दी। वो लग डिफरेंट उसका पार्ट है, फाइट उसकी लग, पर व्यभिचार उसने कहा बचे रहो। कैसे बचोगे? एक ही चीज है, प्रभु की संगति में, और कोई चीज नहीं बचा सकती। या तो आप प्रार्थना करेंगे या पाप करेंगे, बाइबल में सिखाती है। पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर हाईएस्ट लेवल पर होगा, उसके ऊपर दबाव। वो चर्च नहीं जा सकता, भागेगा, वो सेवा छोड़ेगा, चर्च छोड़ेगा, इधर उधर भागेगा, फॉरेन चला जाएगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, संसारिक माहौल में जाएगा, पर वो प्रार्थना से भागेगा, आत्मिक लोगों से भागेगा। क्योंकि शरीर कहता है ये मुझे मार देगा वहां जाके, मुझे मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, नहीं मुझे जाना। तो व्यभिचार से बचे रहो, वो कहता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति व्यभिचार नहीं कर सकता, जो प्रभु की संगति में ना हाईएस्ट लेवल पर, वो व्यभिचार के ख्याल ही नहीं आते उसको लड़ना नहीं पड़ता। हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हैंडल, हम नई चीज आती, हमें टच करती। जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, कुछ भी आपके सामने आए, कुछ भी हो, आप कारण नहीं बना सकते। आज जवान कहते हैं पास्टर जी इन बहनों को बोला करो ना अच्छे कपड़े पहना करो, फिर हम गिर जाते हैं। कई लोग ऐसी सोच रखते हैं, पुराने टाइम में उधर टीम में ऐसे बात कर, क्योंकि वो खुद कमजोर है। मैं समझ आता, मैंने कहा इनके लेवल लो है, ये हाईएस्ट लेवल के नहीं, समझ पा रहे हैं? आपका लेवल ही इतना हो, समझ पा रहे हो? प्रभु की जो संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अरे जिसके पास पवित्र आत्मा है वो कैसे गिरेगा, कैसे सोचेगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना होलीनेस का लेवल बढ़ाओ। जब 2 महीने 3 महीने होलीनेस का लेवल होगा, तेरी प्रार्थना का भी उसमें हाईएस्ट लेवल होगा, फिर ऊपर की बातें, ऊपर की ग्रेस अनॉइंटिंग। आज से ये ना कहना कि प्रभु किसी को ज्यादा बढ़ाता है, किसी को कम उपयोग करता है, तेरे ऊपर है। तेरी सोच, आज तेरी सोच तैयार कर रहा है प्रभु। अब कईयों के पास ये ऐसा मेंटर नहीं, ऐसा प्रीच नहीं है, ऐसी तैयारी नहीं है, तो वो उन्हीं चीजों में लड़ता जा रहा है और हारता जा रहा है। अब प्रभु उसे उपयोग करना चाहता है, पर वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे पास 5 पॉइंट इसमें और है कि पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, हमने सुन लिया, 3 पॉइंट सुन लिए, 3 पॉइंट और है हमारे पास, उसको हम प्रभु ने चाहा तो हम एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों पर भी। पर इन 4 दिनों में प्रार्थना में रहना, तो तैयार रहना अपनी पर्सनल प्रेयर में, जहां भी माहौल में। चर्च की टीम 4 दिन रहेगी उपवास प्रार्थना में, संडे तक डिफरेंट टाइम में। क्या आप तैयार हैं फास्टिंग प्रेयर के लिए? 4 दिन में जाओ उपवास प्रार्थना में। बीते समय में मैं कह रहा था आपको फास्टिंग की कॉल नहीं आ रही, पर जब आएगी ना, प्रभु की ओर से आएगी और आपको सेम भी नहीं रहने देगी। आप सोचो प्रार्थना की ऐसी ताकत है, कितनी खुशी की बात है, जिसमें आपको बदलना नहीं पड़ रहा है अपने आप को। प्रार्थना आपको बदल देती है, पवित्र आत्मा आपको बदलना शुरू कर देता है, यीशु का रूप बना देता है आपको। हालेलुया! कितनी ताकत है प्रार्थना में।
लेकिन जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाओ, वो चाहता है। मैं आपको टॉपिक जरूर लिखा देता हूं ताकि इसे जरूर आप पढ़ लें। मैं चाहता हूं घर जाके मनन कर ले, और मैं वचन पढ़ देता हूं, चाहे उसकी गहराई में आपको ना बता पाऊं। चौथा पॉइंट मेरे पास यहां पर जो है, आप उसे नोट कर सकते हैं कि वो आपको प्रार्थना करने की शक्ति देता है। चौथा पॉइंट, अब जब और आगे बढ़ते हैं तो प्रार्थना करने की शक्ति देता है, जिसमें आपके पास शक्ति आ जाती है, सामर्थ आ जाती है। इसका अर्थ पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करने लगते हैं, अधिकार के नीचे अधीन आप प्रार्थना करने लगते हैं, आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा आप प्रार्थना करने लग जाते हैं, उसके साथ एकता में प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपको प्रार्थना में निरंतर बने रहने की शक्ति देता है। फिर ये जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं प्रकाशन, फिर वो आपको प्रार्थना में निरंतर बने रहने की शक्ति देता है। फिर पवित्र आत्मा आपका अधिकार कर लेता है, आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। आप जो कुछ करते हैं प्रभु से कॉलिंग लेकर, प्रभु से पूछ के, प्रभु की अगुवाई से आप नियंत्रण में आ जाते, अधिकार में आ जाते, प्रभु की संगति में रहकर उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, और आप आत्मा में प्रार्थना करने लग जाते हैं, जिसको बोलते हैं आत्मा की सहायता से प्रार्थना करने लग जाना। रोज एक होता आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, रब्बा शब्बा आत्मा में प्रार्थना करते हो, एक होता आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं। फिर आप पवित्र आत्मा की सहायता से, अधिकार से प्रार्थना करने लग जाते हैं, मतलब आपको प्रार्थना की शक्ति मिलती है। जब आप और हाईएस्ट लेवल में जाते हैं तो पवित्र आत्मा प्रार्थना के समय कैसे मदद करता है, आप चौथा पॉइंट सीख चुके हैं। हालेलुया। इसके लिए वचन है यहूदा 1:20-21 आयत। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए मसीह यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। कहता है परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। कैसे? आत्मा में प्रार्थना करते हुए। ये वो लेवल है जहां पर प्रभु के प्रेम में आप बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? क्योंकि आप रोज आत्मा की सहायता से प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा आपको वर्ड दे रहा है, आत्मा आपको प्रार्थना की शक्ति दे रहा है, जिसमें आप आत्मा की शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा से लड़ते हुए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु के साथ एक आत्मा होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं। हालेलुया। अब यहां पर पांचवा पॉइंट है, जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है मसीह की ओर। पांचवा पॉइंट, जब यहां पर पवित्र आत्मा क्या करता है, आपका ध्यान मसीह की ओर केंद्रित करता है। अब पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है यीशु तक लेके जाने में। मैं आपको एक दिन आप अनुभव करेंगे, मेरे पास एक प्रकाशन है। सबसे पहले आप कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, सहायता कर। मैं प्रेयर आप अपनी सारी निर्बलता में उठते हुए 1 महीना प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के साथ। फिर आत्मा आपको यीशु के और ध्यान केंद्रित करता है, आपका ध्यान यीशु की ओर लेके जाता है। क्योंकि यीशु ने कहा था मेरा आत्मा तुम्हें दूंगा, वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी ओर तेरा ध्यान केंद्रित करेगा, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो मेरी महिमा करेगा। फिर आपकी प्रार्थना यहां तक आ जाती है, यीशु, जीसस आई लव यू, जीसस तेरा ब्लड, जीसस तेरा क्रॉस, यीशु तेरा सबाब, तू कैसे चला लोगों के बीच में, कितना तरस खाया, कितनी दया दिखाई, तू हर एक को तूने चंगा किया प्रभु, जो तेरे पास आए मैं हर एक को चंगा कर सकूं प्रभु। प्रभु मैं तेरा रूप बनूं, तेरा सबाब बनूं। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। आप यीशु के चेहरे को देखते और फिर आप धीरे धीरे जीसस से प्यार करने लगते। फिर आप आ जाते, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा जा, यीशु के नाम में बीमारी जा, यीशु का नाम अधिकार के साथ आप फिर वहां लेवल पर आ जाते हैं। और फिर आप अगले लेवल पर आते हैं जिसमें आप वाव, जिसमें आप सीधा अब्बा मैं आ गया। आप ये नहीं कहते पवित्र आत्मा सहायता कर, जीसस आप उस स्त्री, क्योंकि अब्बा मतलब वो बाइबल का पुराने नेम का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, उस सबाब में उसको जिसको मूसा, एलिया, बहुत दर्दनाक, बहुत भयानक वो काम करने वाला, जिसमें आप फिर अब्बा, आप परमेश्वर के सामने हमें हेयाब हो जाता है। लिखा है यीशु का लहू हमें पिता के सामने हेयाब देता है। फिर आप पूरे हेयाब के साथ अब्बा, डैडा, यस पिता, आप पिता के तरह, जिस जीसस ने कहा हे पिता, जैसे जीसस ने प्रार्थना करते आप ऐसे कहने लगते हे पिता। इसका मतलब ये नहीं कि पिता लग गया, यीशु लग गया, पवित्र आत्मा लग गए। इसका मतलब जब आप हे, आपके अंदर, ये आप मेरे प्रचार से नहीं, जब खुद होगा समझेंगे आप, जिनके साथ हुआ है वो समझ पा रहा है।
जिसमें सीधा इतना रिलेशनशिप होता है आपका, तो हे पिता, समझ पा रहे हैं, आपका कनेक्शन जुड़ा, आप अब्बा तक पहुंच चुके हैं, डैडा तक पहुंच चुके हैं। इसलिए वो वचन आता है जिसमें आप परमेश्वर के सामने डर के साथ नहीं, जिसमें आप उसे अब्बा पिता, हे पिता कहकर पुकारते हैं। सुना आपने वचन, हे पिता, तुम अब्बा पिता कहकर, बोल लेवल, हाईएस्ट लेवल। पवित्र आत्मा आपको इस जगह पुकार रहा है 4 दिनों में, समझ पा रहे हो आप। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, मेरी बातें लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा मेरी बातें लेकर तुम्हें बताएगा। जिसने कहा जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा मेरी बातें लेकर बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपको, आपका फोकस, जो मैंने कहा आपका एक ही ध्यान हो 4 दिन, जीसस को देखना, अब्बा पिता तक पहुंचना, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करके, समझ पा रहे हैं, जीसस तक, अधिकार की प्रार्थना तक पहुंचना, अब्बा पिता तक, जहां पर अब कुछ भी मैंने देखा अब्बा पिता की प्रार्थना, वाओ अब्बा डैडा, ये बहन देख प्रभु अब और बेट नहीं, इसके बच्चा होने पाए। और मेरे स्पिरिचुअल सन न्यूजीलैंड में 14 साल के बाद उनके बच्चा हुआ। मेरे स्पिरिचुअल सन गुजरात में, पिछली मीटिंग आपने देखा, आज भी आपने गवाहियां सुनी, धड़क धड़क धड़क, पिछली मीटिंग भी आपने सुनी। 16 साल बाद, 17 साल बाद, 16 साल, वो गुजरात के पास्टर मुक्ति और पास्टर क्रिस्टोफर, उनको प्रभु ने बच्चे, बेटी की आशीष दी, आपने तो सुनी। जब फिर आप ऐसे डिमांड रखते हैं लोगों के लिए परमेश्वर के सामने, सोचो कितना ग्रेट होगा वो समय, कितनी खुशी होगी आपकी लाइफ में जब आप कुछ भी कह के करवा रहे हैं। हालेलुया। जीसस का पिता के साथ ये लव था, इसलिए सब अच्छे किए जाते थे। हालेलुया। तो समझ पाए इसे, वो आपको स्मरण दिलाएगा, वो आपको जीसस का फेस बना देगा। जैसे पौलुस कहता है, मैं जब तुम्हारे लिए तड़पता हूं कि तुम मसीह का रूप ना बन जाओ, इसलिए वो कहता है ऐसा करेगा। अब दूसरा कुरिन्थिया 3:17-18, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है, आप पूर्ण आजादी में चलेंगे। परंतु जब हम सब उसके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो पवित्र आत्मा जो प्रभु का तेजस्वी रूप है, स्वभाव है, गुण है, सामर्थ्य है जीसस में, आप तेजस्वी रूप में पवित्र आत्मा उसी में आपको बदलता जाता है। जैसे पवित्र आत्मा ने जीसस का उपयोग किया, लेकिन आत्मा से जंगल में ले गया, आत्मा की सामर्थ्य से वो दुष्ट आत्मा निकालता रहा, चंगा करता फिरा, उसी पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जीसस का फेस बनाकर जीसस की तरह आपका उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। अंश अंश कर आपको वही रूप में बदल देना चाहता है। और फिर लास्ट 6वां पॉइंट आपकी लाइफ में ये होता है, अंत में पवित्र आत्मा आपको बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। हालेलुया। हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम हमारे जीवन में होता है कि पवित्र आत्मा हमें खुद मसीह के रूप में बदल देता है। कई आप अपनी कमजोरियां, पापों को छोड़ना चाहते हैं, आप बस 4 दिन जीसस फोकस रखें, फेस रखें, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। प्रार्थना के समय वो ये 5 सहायता करता है पवित्र आत्मा, और भी इससे अधिक, और फिर उस योजना को ग्रहण करें।